समस्या है कि आपको एप्लीकेशन नहीं लिखने आता, पत्र नहीं लिखने आता है। आपके घर जब आपने चोरी की बात लिखी अपने एप्लीकेशन में, तो थानेदार चोरी का ही धारा लगाएगा नहीं। और अगर आप जागरूक रहेंगे, आप कहेंगे जाकर के थाना अध्यक्ष के एप्लीकेशन में लिखेंगे कि मेरे घर में डकैती डाली गई है, मेरे घर में डाका पड़ा है, और आप डाके की बात पत्र में लिखेंगे, तो थाना अध्यक्ष क्या लिखेगा? वही धारा लगाएगा ना, डकैती वाला धारा लगाएगा ना। तो चोरी से डकैती वाली धारा बड़ी खतरनाक होती है। तो आपको पता नहीं कि आपको क्या लिखना है सब अपने जो पत्र में, इसलिए नहीं पता कि आपको संविधान की थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए आप पे बहुत सारे अत्याचार लिखते हैं। जब आपके ऊपर अत्याचार होते हैं तो अब कमजोर एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं आप, और थाना अध्यक्ष कमजोर एप्लीकेशन पे कमजोर धाराएं लगा करके आपको भेज देता है, और आपको कहीं भी कोई न्याय नहीं मिल पाता है। आपका जो पत्र मजबूत होगा तो पत्र पे मजबूत धारा। यहाँ पे 26 तारीख को वापस आया हूँ। बाहर के देशों में जाता हूँ तो देखता हूँ बाहर के लोगों के घर छोटे छोटे होते हैं, उनके विद्यालय बहुत बड़े होते हैं। आप इतना मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, यदि बाहर के लोगों के घर की कीमत 1 करोड़ है तो उनके बुद्ध विहारों की कीमत 100 करोड़ होगी। यदि उनके घर की कीमत 1 करोड़ है तो उनके विद्यालयों की कीमत भी 100 करोड़ से कम नहीं होगी। 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना अधिक होते उनके विहारों और स्कूलों के। आपके घर छोटे होते हैं और आपके विद्यालय इतने बड़े जो होते हैं, वहाँ जो जवाब मिलता है वो बहुत मन खुश कर देता है। वो लोग कहते हैं कि घर केवल हमें ठंडी गर्मी से बचने के लिए होना चाहिए, ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए घर चाहिए। कहते हैं घर हम सुरक्षा के लिए बनाते हैं कि ताकि हम ठंडी गर्मी से बच सके। बिहार हम इसलिए बड़ा बनाते हैं कि बिहारों से हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, हमारी परंपराएं जीवित रहेंगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी परंपरा संस्कृति हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। इसलिए हमें बड़े बिहार की जरूरत है, समृद्ध बिहार की जरूरत है। कहते हैं कि स्कूल भी हमारे इसलिए बड़े होते हैं कि हमारे जनरेशन उससे आगे बढ़ेगा। किसी को कुछ मत दीजिए, अगर उसको ज्ञान दे दीजिए तो अपना कल्याण कर लेगा, और किसी को यदि ज्ञान न हो, अगर उसको धन दे दीजिए तो क्या करेगा ज्ञान के भाव में धन का। आज हमारे यहाँ बहुत उल्टा है। आज हमारे लोगों के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं और हमारे बुद्ध विहार बहुत उपेक्षित होते हैं। हमारे लोगों के घर बहुत बड़े बड़े, हमारे लोगों के पास विद्यालय नहीं है, विद्यालयों की बहुत कमी है। और हमने बड़े बड़े शहरों में देखा है, अपने बनारस में देखा है, लखनऊ में बहुत सालों तक रहा हूँ, लगभग 9 साल तक रहा हूँ सरकार में, तो मैंने वहाँ पे देखा है। लखनऊ में गोमती नगर वगैरह जो है, उस जो एरिया के जो मकान हैं, किसी भी मकान की कीमत 5 करोड़ से कम नहीं होगी। और हमारे लोगों के पास जब पैसे होते तो बहुत बड़ा घर बना लेते, कई मंजिला बना लेते। मैं कई लोगों के यहाँ जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि बंटी जी मैं घर बनाना चाहता हूँ, और घर का जो है चाहता हूँ कि आपके हाथों से उसका नींव पड़ जाए। मैं अक्सर लोगों से पूछ लेता हूँ कि घर का बजट कितना है, तो लोग मुझे बताते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ, और मैं आपसे भी कह रहा हूँ उनके माध्यम से, यदि आपके पास 10 लाख है, 10 लाख का घर बनाना चाहते हैं, तो मेरी आपको एक राय है कि आप 10 लाख का घर मत बनाइए, आप 5 लाख का घर बनाइए और 5 लाख की दुकान बनाइए। यदि आपके पास 1 करोड़ है और 1 करोड़ का घर बनाना चाहते हैं, मैं आपको राय देना चाहता हूँ कि आप 1 करोड़ का घर मत बनाइए,
50 लाख का घर बनाइए और 50 लाख की दुकान बना लीजिए अपनी। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास 5 करोड़ है तो आप 5 करोड़ का घर मत बनाइए, 1 करोड़ का घर बना लीजिए और 4 करोड़ का अपना विद्यालय बना लीजिए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ जी हैं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। और मैं एक राय और भी आपको देता हूँ, यदि घर बनाना भी है तो ये भी दिमाग में रखना है कि घर गली में नहीं बनना चाहिए। जमीन भले कम लीजिए, सड़क पे घर बनाइए और नीचे दुकान बनाइए, ऊपर मकान बनाइए। उसी समाज से उसी की संस्कृति आगे बढ़ती है। गुप्ता जी बैठे हैं, ये जानते हैं भगवान बुद्ध के समय सारा का सारा व्यापारी वर्ग हमारे साथ था। अनाथ पिंडक से लेकर के न जाने कितने लोग, आपके सारे वंशज लोग, वो सब लोग बुद्ध के अनुयायी थे। इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पूरी दुनिया में गई है। और आज व्यापारी वर्ग किसके साथ है? मनुवादी व्यवस्था के साथ है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ है। इसलिए ब्राह्मणवाद आगे गया है। तो मैं गुप्ता जी से भी आह्वान करूंगा, जुड़ना तो अच्छे लोगों से जुड़िए और पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाएं। बंधुओं, तो जौनपुर के लोगों, आप भी अकेले होकर के नहीं मरना है, नहीं तो धर्म समाप्त होगा, बाबा साहब का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना उत्तराधिकारी बनाइए। यहाँ जितने भी लोग हैं ये तय करके जाएं कि हम अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। अपने जीवन में कम से कम 10 तो अपना अम्बेडकरवादी बनाकर ही जाएंगे। जितनी उपासिका है वो तय कर ले कि हमें अपने 2024 में कम से